नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को 5 ऐसे बातों के बारे में बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये 5 बातें जाने बिना आप लोगों को बिल्कुल भी मुर्गी पालन नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग यह वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोग मुर्गी पालन के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना होगा कि आप लोगों के नज़दीक में एक अच्छे हैचरी कहाँ पे है, यानी कि भरोसेमंद हैचरी कहाँ पे है। देखिए साथियों, अगर आप लोग कहीं से भी चूजा खरीदते हैं तो आप लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं, यानी कि घाटे में पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का बहुत भारी नुकसान होता है। ऐसा भी हैचरी होता है जो हैचरी आप लोगों से ज़्यादा पैसा ले लेता है, मतलब चूजे के बदले वह ज़्यादा पैसा लेता है, पर वह आप लोगों को ए ग्रेड के यानी कि अच्छे क्वालिटी के चूजे नहीं देता है, जिसकी वजह से आप लोगों का नुकसान होता है। और कभी कभार क्या होता है, अगर आप लोग उन्हें ओरिजिनल देसी चूज़ों का आर्डर देते हैं तो वह ओरिजिनल देसी चूज़ों की जगह सोनाली के चूज़े आप लोगों को दे देते हैं। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले यह पता करना है कि आप लोगों के वहाँ एक अच्छे हैचरी की यानी कि भरोसेमंद हैचरी कहाँ है, और यह बात पता करने के बाद ही आप लोगों को मुर्गी पालन करना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन के बारे में सोच रहे हैं तो 2 नंबर पे आप लोगों को यह पता करना है कि आप लोग जिस भी प्रजाति के मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं उसका बाज़ार यानी कि उसका मार्केट आप लोगों के वहाँ कैसा है। और आप लोगों को यह भी पता करना है कि आप लोग जिस भी ब्रीड के मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं क्या सच में उसे सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, उसका रेट ज़्यादा होता रहता है। उसके बारे में अगर आप लोग यह जाने बिना अपने हिसाब से कोई भी ब्रीड की मुर्गी पालन करेंगे तो आप लोगों को माल बेचने में दिक्कत होगा, और जिसकी वजह से आप लोगों का बहुत भारी नुकसान होगा। देखिए साथियों, यह ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं वही आप लोगों को पालना है। आप लोग मार्केट के हिसाब से यानी कि बाज़ार के हिसाब से मुर्गी पालन करना है। अगर आप लोगों के वहाँ सोनाली मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा होता है तो आप लोगों को सोनाली मुर्गियों के ही पालना है, और अगर आप लोगों के वहाँ ब्रॉयलर मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा होता है तो आप लोगों को ब्रॉयलर मुर्गियों को ही पालना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो 3 नंबर पे मुर्गियों को रखने के लिए जो घर का निर्माण किया जाता है, यानी कि जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है, यानी कि जिस शेड में और उसका निर्माण किया जाता है वह किस तरीके से निर्माण किया जाए ताकि मुर्गियों में कोई भी समस्या ना हो, यह भी आप लोगों को पता करना है। और अगर आप लोग अच्छे से शेड का निर्माण करेंगे तो मुर्गियों में समस्या जो दिखाई नहीं देंगी, और जिसकी वजह से आप लोगों का नुकसान भी नहीं होगा। आप लोगों को यह भी पता करना है, यानी कि आप लोगों को यह भी जानना है कि मुर्गी फार्म में जो पर्दे का इस्तेमाल किया जाता है वह किस तरीके से किया जाता है, यानी कि कौन से समय में पर्दे को नीचे किया जाता है और कौन से समय में पर्दे को ऊपर किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को पता करना है। देखिए साथियों, गर्मियों के समय में क्या होता है, पर्दे को नीचे नहीं किया जाता है, यानी कि पोल्ट्री फार्म के जो पर्दे से ढकना ज़रूरी नहीं होता है गर्मियों के दिनों में, पर ठंड के समय में पर्दे से ढकना ज़रूरी होता है, ताकि ठंड में जो हवा बहती है वो फार्म के अंदर तक ना जाए और मुर्गियों को ठंड ना लगे। और सुबह के समय में जब धूप निकलने शुरू हो जाता है तब पर्दे को ऊपर किया जाता है, ताकि रात के समय में जो भी गैस फार्म के अंदर जमा हुआ है वह बाहर निकल सके। ये सभी बातें आप लोगों को पहले अच्छे से जानना है, और उसके बाद ही आप लोगों को मुर्गी पालन शुरू करना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन के बारे में सोच रहे हैं
तो 4 नंबर पे आप लोगों को यह जानना है कि मुर्गियों को कौन से समय में क्या दाना दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह भी बात आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कितनी मात्रा में दाना दिया जाता है उसके बारे में जब आप लोग एक दिन के चूजे अपने फार्म में डालेंगे तो पहले अवस्था में उन्हें कौन सा दाना दिया जाता है, कितनी मात्रा में दाना दिया जाता है, उसके बाद उन्हें कौन सा दाना दिया जाता है, मतलब जब वो थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो उन्हें क्या दाना दिया जाता है, जब वो 3 महीने के हो जाते हैं तो उन्हें कौन सा फीड दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है। यह सभी बातें आप लोगों को पहले अच्छे से जानना है और उसके बाद ही मुर्गी पालन शुरू करना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो 5 नंबर में आप लोगों को यह भी पता होना ज़रूरी है कि मुर्गियों को कौन से समय में क्या वैक्सीन दिया जाता है, क्या दवा दिया जाता है, इसके बारे में। और अगर आप लोग यह बात जाने बिना मुर्गी पालन करेंगे तो मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी और उसकी वजह से मुर्गियां मर जाएंगी और आप लोगों का नुकसान होगा। इसलिए आप लोगों को यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बारे में आप लोगों को पहले से ही अच्छे से जानकारी हासिल करना है। देखिए साथियों, एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग मुर्गी पालन में बिल्कुल भी नए हैं तो पहले अवस्था में कभी भी आप लोगों को ज़्यादा पैमाने पे यानी कि ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालन नहीं करना है। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहले अवस्था में आप लोगों को 50 या 100 मुर्गियों से ही शुरुआत करना है और उसके बाद धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या बढ़ाना है। अगर आप लोग पहले अवस्था में ही ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है और आप लोगों का नुकसान भी हो सकता है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों को बताया। दोस्तों, इन सब बातों को आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ में जो बेल आइकन है दोस्तों उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कुछ भाई हमारे नए हैं जो वीडियो को देख रहे होंगे, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।